Good morning, student. Welcome to TSN School, class 3rd, subject English reader. Today we will start chapter number 7, Ashok the Great King. इसके अपन ने 2 वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था अपन ने उसका जन्म का हुआ, उसने कौन कौन सी शिक्षाएं प्राप्त की अच्छे शिक्षकों से। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि जब उसके पिता कौन थे, बिंदुसार अशोक के, उनकी मृत्यु के बाद में जब उसने अपनी जो सिंहासन को प्राप्त किया, जब वो गद्दी पे बैठा, तब वो मौर्य साम्राज्य को किस प्रकार से स्ट्रांग बनाया, समृद्ध बनाया, अपनी सेना को किस प्रकार से बढ़ाया और किस प्रकार से उसने कलिंग से युद्ध किया, तब वहाँ पर कितने लोग मारे गए, उसके बारे में उसको दुख प्रकट किया उसने। तो इतना तो अपन पढ़ चुके थे। अब अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे कि उसके बाद में उसके आप में क्या परिवर्तन हुआ उसके अंदर। जब वो युद्ध हुआ, उसमें इतने लोग मारे गए, उसमें उसके बाद में उसमें क्या परिवर्तन हुआ, अब इस वीडियो में पढ़ेंगे अपन। लेट स्टार्ट। ही कॉल्ड फॉर ऑल द मिनिस्टर एंड कंट्रीज। उन्होंने सभी मंत्रियों और देशों को बुलाया। किसने? अशोक ने। अशोक जो किंग था उसने बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि जब उसने देखा कि भाई, उसने सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, इतने लोग मारे गए हैं, क्यों मारे गए हैं, उसने सोचा कि इस शोक प्रकट करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अशोक सैट ऑन हिज थ्रोन। अशोक अपने सिंहासन पर बैठा था। He took out his sword and broke it into two. स्वॉर्ड होता है तलवार, पता ही ना। उसने अपनी तलवार निकाली और उसके 2 हिस्सों में तोड़ दिया, उसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया। मतलब जब वो सिंहासन में बैठा था तो उसने अपनी तलवार निकाली। किसके सामने? मंत्रियों और जो देश को बुलाया था उनके सामने अपनी तलवार निकाली और उसके 2 हिस्से में टुकड़े कर दिए। He said, "This sword will kill more and there will be no more wars in my empire." उसने कहा, किसने? अशोक ने कहा, अब ये तलवार किसी को नहीं मारेगी और ना मेरे साम्राज्य में युद्ध होंगे। उसने कहा, किसने? अशोक किंग ने कहा, जो अशोक राजा था उसने कहा। All the countries were surprised hear this. ये सुनकर सभी देश हैरान थे। From that day onwards, King Ashok was different person. उस दिन के बाद जो राजा अशोक था, कुछ अलग व्यक्ति में था। His heart had changed. उसका दिल बदल गया। To him his empire was a large family and he took care of his people just like a father. उसके लिए उसका जो साम्राज्य था एक बड़ा परिवार था। किसके लिए? अशोक के लिए। क्योंकि जब उसने देखा कि मेरे जो साम्राज्य वाले हैं मेरे लिए इतना कर सकते हैं, तो मैं उनके लिए क्या नहीं कर सकती। वो एक तरीके इनकी फैमिली थी, मतलब एक तरह का परिवार था बड़ा सारा, और उसने अपने लोगों की देखभाल एक पिता की तरह करी। किसके रूप में करी? पिता के रूप में। किसने? अशोक राजा ने। He built many new cities and beautiful parks. उसने नए मतलब देश बनाए, शहर बनाए और सुंदर पार्क बनवाए। He built free hospital for the people. उसने मुफ्त के अस्पताल बनाए जहाँ पर लोगों के लिए जहाँ लोगों का इलाज हो सके मुफ्त में। He planted trees along the roads. सड़कों के किनारों पर पेड़ लगवाए उसने। अब उसने क्या क्या कार्य किए हैं वो बताया जा रहा है कि जो अशोक राजा था, उसने अब अपने अन्य साम्राज्यों के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, अब उसके बारे में बताया।
He sent many peace messages to different countries. उन्होंने विभिन्न देशों में कई शांति के संदेश भेजे. To make sure that people would not forget his teachings, he had his messages carved on thousands of stone pillars throughout his empire. ये सुनिश्चित करने के लिए कि लोग उसकी शिक्षाओं को नहीं भूलेंगे, उसने अपने संदेश पूरे साम्राज्य में हजारों पत्थर के स्तंभों पर उकेरे थे. Many such pillars marked with these teachings still stand in India today with the Ashok Chakra in between. इन शिक्षाओं के साथ चिन्हित कई स्तंभ आज भी भारत में खड़े हैं, जिनके बीच में अशोक चक्र हैं. ये महान अशोक राजा की कहानी थी कि उसका जन्म कब हुआ और उसने कौन कौन सी शिक्षाएं प्राप्त करी. उसने जब अपने पिता की मृत्यु के बाद में जब उसने साम्राज्य को संभाला तो किस प्रकार से संभाला, उसमें क्या क्या समृद्ध बनाया, मतलब क्या क्या परिवर्तन किए और किस प्रकार से अपने साम्राज्य को समृद्ध और बड़ा बनाया. और जब वो कलिंग के साथ जब युद्ध किया उसने, तब उसने हजारों लोगों के जब शव देखे, उसके बाद में उसके हृदय में क्या परिवर्तन हुआ, उसके बाद में उसने साम्राज्य के लिए क्या क्या किया और किस प्रकार से शांति के संदेश भेजे गए अलग अलग देशों में कि भाई युद्ध ना किया जाए. और उसने युद्ध के तुरंत बाद ही अपने तलवार को त्याग दिया और युद्ध लड़ने की कभी निश्चय नहीं किया कि भाई अब युद्ध कभी नहीं लड़ूंगा. तो इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि जो अशोक राजा था वो किस प्रकार से महान राजा था. थैंक यू.